नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। योगों के बारे में हमारी चर्चा चल रही है। आज योग में सिद्धि योग के बारे में बात करेंगे। कुंडली में सिद्धि योग कैसे बनता है? कौन से ग्रहों से सिद्धि योग बनता है? सिद्धि योग अर्थात यह तपस्वियों का योग होता है। महात्मा, संत, तपस्वी, ऋषि मुनि हमारे गृहस्थ जीवन में हम किस तरह सिद्धि योग प्राप्त कर सकते हैं, या आपकी कुंडली में सिद्धि योग अगर है तो वो किस समय आपको मिलेगा, किस तरह से मिलेगा और कौन से ग्रहों से सिद्धि योग बनता है। सिद्धि योग वैसे देखा जाए तो सभी नवग्रहों से मिलके बनता है, क्योंकि जब तक सभी ग्रह आपके अनुकूल नहीं होंगे तब तक कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। कुंडली में जिस तरह हमारे अपने यूनिट के ग्रह होते हैं, उसी तरह हमारे विपरीत, जिसे हम ओपोनेंट कहते हैं या शत्रु पक्ष के, वो ग्रह भी होते हैं। लेकिन सिद्धि योग के लिए विपरीत ग्रह, जिसे हम शत्रु ग्रह कह सकते हैं या अपोनेंट ग्रह कह सकते हैं, उनका भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि कोई भी सिद्धि बगैर परीक्षा के मिलती नहीं है और परीक्षा लेने का काम हमारे अपोनेंट ग्रह करते हैं। और सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो तपश्चर्या करनी होती है या जो तप करना होता है, जो जप किया जाता है, वो सब हमारे अपने यूनिट के ग्रह करवाते हैं। इसलिए नवग्रहों से सिद्धि योग प्राप्त होता है। नवग्रहों में बृहस्पति, शुक्राचार्य, बुधदेव, चंद्र और शनिदेव, इनकी विशेष भूमिका होती है। मंगल का कार्य है हमें धैर्य देना और सूर्य का हमारी आत्मा को संतुष्ट रखना या हमारा आत्मबल बढ़ाना। सिद्धि योग के लिए सूर्य से हमें आत्मबल मिलता है, चंद्रमा से हमें मानसिक बल मिलता है, मंगल से धैर्य बल मिलता है, बुध से तप करने की सुबुद्धि मिलती है, बृहस्पति से ज्ञान मिलता है, शुक्राचार्य से तप करने की निष्ठा मिलती है, शनिदेव से कर्म करने के लिए हम कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, और राहु और केतु, ये दोनों जिस राशि में होंगे, जिस ग्रह के साथ होंगे, उसके अनुसार उनका फल बदलता है। इस तरह नवग्रह के पूर्ण योग से सिद्धि योग प्राप्त होता है। आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति और शुक्र एक ही स्थान में हो, द्वितीय स्थान में हो, तो आपकी वाणी की सिद्धि मिलती है। सिद्धि भी कई प्रकार की होती है। कई सिद्धियां कर्म प्रधान होती हैं, कई सिद्धियां मंत्र प्रधान होती हैं और कई सिद्धियां तंत्र प्रधान होती हैं। आप कौन सी सिद्धि के लिए व्रतस्थ रहने वाले हो, या कौन सी सिद्धि आपको प्राप्त करनी है, या आपकी कुंडली में कौन सी सिद्धि आपको मिल सकती है, ये आपके ग्रहों से पता चलेगा। अगर आपके बृहस्पति और शुक्र ये दोनों एक ही राशि में और स्वगृही में हो, तो आपको ज्ञान सिद्धि मिलती है।
आप एकनिष्ठ रहते हो और आपकी सिद्धि से आप लोगों का कल्याण करते हो, क्योंकि शुक्राचार्य और बृहस्पति ये दोनों आचार्य होने की वजह से इनके द्वारा मिली हुई जो सिद्धि होती है वो लोक कल्याण के लिए होती है। ऐसे लोग खुद की तपश्चर्या करके अपनी खुद की सिद्धि प्राप्त करके और लोक कल्याण में उसका उपयोग करते हैं। ऐसे लोगों में मानसिक बल भी भरपूर होता है, लेकिन ऐसी सिद्धि प्राप्त करने के बाद या ऐसी सिद्धि प्राप्त जब होती है तब आपकी परीक्षाएं भी बहुत ली जाती है। लोक कल्याण करने के लिए जब आप आगे बढ़ते हैं तब आपके लिए अड़चने राहु केतु निर्माण करते हैं, या आपके कर्म की परीक्षा लेने के लिए स्वयं शनिदेव आते हैं। सिद्धि योग अत्यंत कठिन योग माना जाता है। नवग्रहों की साधना, नवग्रहों की उपासना और नवग्रहों की ही कृपा दृष्टि के बाद ही सिद्धि योग प्राप्त होता है। दोस्तों, कुंडली में अगर सूर्य अपनी उच्च राशि में हो या स्वराशि में हो और ऐसे स्थान में हो जिसे आकाशीय स्थान कहा जाता है, तो आपका आत्मबल बहुत ज्यादा होता है। ऐसी कुंडली में अगर बुध पृथ्वी तत्व में हो तो आपके तपश्चर्या में स्थायित्व रहता है। हर ग्रह का अपना एक विशेष तत्व है, हर ग्रह का अपना विशेष कृपा है और विशिष्ट मंत्र है। इसलिए सिद्धि योग जितना लगता आसान है उतना ही बहुत कठिन है। कुंडली में सिद्धि योग का होना अलग बात है, लेकिन उस योग को अपने जीवन में उतारने के लिए उस योग को प्रकट करना होता है। अन्य योगों की तरह महादशाओं के साथ साथ ये योग इतना आसानी से नहीं मिलता। इस योग को सिद्ध करने के लिए अर्थात सिद्धि योग को अपने जीवन में लाने के लिए बहुत तप करना होता है। नवग्रहों की कृपा के बगैर ये संभव नहीं होता। कुंडली में सिद्धि योग होने के बावजूद भी अगर आपका कर्म उस सिद्धि योग की तरफ नहीं बढ़ेगा तो सिद्धि योग होने के बावजूद भी आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इसलिए कुंडली को देखते समय यह भी देखना पड़ता है कि नवग्रहों में किसकी दृष्टि सिद्धि योग की तरफ प्रबल है और इस कुंडली में कौन सा ऐसा ग्रह है जो इस जातक की परीक्षा लेगा। दोस्तों, ये अत्यंत कठिन योग है। हमारे ऋषि मुनियों की कुंडली में ये प्रबल योग दिखाई देता है। आज भी कई ऐसे कुंडलियां सामने आती हैं कि जिनकी कुंडली में ऐसा योग होता है, लेकिन कर्म की प्रधानता ना होने की वजह से वो लोग इस योग को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए अगर आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग है तो आपको कर्म प्रधान होना अत्यंत आवश्यक है। इस सिद्धियों के बारे में और भी जानकारी देंगे। आज ये आपको कैसा लगा, इस बारे में आपकी राय अवश्य दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।